बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्सिवल्स थ्योरम। पार्सिवल्स थ्योरम हमारे पास होता है समीशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ n t h ऑफ n t। पार्सिवल थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस होना ज़रूरी हैं जो कि इक्वल होता है 1/2 पाई j। ये एक हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। इंटेग्रल f ऑफ z यानी z ट्रांसफॉर्म h ऑफ z इनवर्स dz ओवर z transform of f of n t is equal to f of z and z transform of h of n t is equal to h of z। इसका ऐसा कोई थ्योरम नहीं है, तो इसकी हम डायरेक्ट एप्लीकेशन पर आते हैं कि इस थ्योरम को जो लिखा हुआ है अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ एन टी विच इज़ इक्वल टू e माइनस एन टी u ऑफ एन टी। लेकिन पार्सिवल्स थ्योरम के अंदर हमें दो फंक्शन रिक्वायर हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसी एक फंक्शन को h ऑफ एन टी के इक्वल भी रख लेंगे। इसका मतलब f ऑफ एन टी और h ऑफ एन टी दोनों हमारे पास यही हैं, e माइनस एन टी यू एन ऑफ टी। अब वापस अपने थ्योरम की तरफ आते हैं। 1/2 पाई j इज़ अ कॉन्स्टेंट इंटेग्रल ऐसे ही आ जाएगा। सबसे पहले हमने f ऑफ z फाइंड करना है और h ऑफ z इनवर्स, ये दोनों हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम f ऑफ z फाइंड करेंगे जिसका फार्मूला होता है समीशन n इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी f ऑफ एन टी z माइनस n। f ऑफ एन टी हमें गिवन है, उसकी जगह हमने ये पुट किया। उसके बाद हमने n को लिया कॉमन, और ये अंदर रह गया। अब ये हमारे पास क्या बन रही है, ये हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला बन रहा है जो कि होता है समीशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी c की पावर n इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस c, यानी ये पूरा इसके इक्वल होता है, ये अंदर वाली वैल्यू के जो n के अंदर है। अब इधर n के अंदर हमारे पास क्या है, ये तो ये c होगा, यानी 1 माइनस 1 ओवर दिस। तो f ऑफ z क्या आया, 1/1 माइनस दिस e की पावर माइनस t z इनवर्स। अब हमने कहा था कि हमें एक ही फंक्शन मिला हुआ है f ऑफ एन टी जो कि हमारा h ऑफ एन टी भी वही है, तो इधर हमने f ऑफ z हमने फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए h ऑफ z इनवर्स। h ऑफ z इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, h ऑफ z भी इसी के इक्वल होगा क्योंकि हमने कहा था कि f ऑफ एन टी और h ऑफ एन टी हमारे पास इक्वल ही है। लेकिन हमें चाहिए h ऑफ z इनवर्स, यानी जहाँ जहाँ इधर z है हमने उसका इन्वर्स ले लेना है। अब z इन्वर्स का भी जब हम इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास z ही वापस आएगा। ठीक, अब हम फार्मूला, ये हमारे पास फार्मूला था, हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है 1/2 पाई j एज इट इज़ इंटेग्रल एज इट इज़ f ऑफ z आया था ये, और h ऑफ z इन्वर्स, यानी इधर जहाँ z इन्वर्स था वहाँ खाली z रह जाएगा क्योंकि जब हम z इन्वर्स का इन्वर्स लेंगे तो खाली z ही बचेगा, तो वो ये आएगा, बाकी dz ओवर z। सिर्फ हमने f ऑफ z फाइंड किया, उसी को ही h ऑफ z के इक्वल लेके सिंपल फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। आगे हमने क्या किया, हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 वैल्यूज़ हैं 1 2 3। पहले इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, ठीक है। फिर 1 इसके साथ किया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये आ गया। अभी z को नहीं किया। फिर अगले स्टेप में हम ये 1/2 पाई j एज इट इज़ साथ चलेगा। फिर अब हमने इस z को अंदर मल्टीप्लाई करा देना सब के साथ। नीचे हमने फिर e की पावर माइनस t कॉमन ले लेना है, तो ये रह जाएगा। उसके बाद ये e की पावर इधर माइनस t है, ऊपर जाके ये e की पावर t रह जाएगा इस तरह, और नीचे ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है और इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है। इन दोनों में से हमने जब कॉमन लिया तो हमने इन दोनों में से z कॉमन लेना है और इन दोनों वैल्यूज़ में से e की पावर माइनस t को कॉमन लेना है। अब यहाँ हमने क्या किया, हमने वही साथ इसी तरह कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेंट आ गया, इसमें से हमने z कॉमन लिया और अगले दो में से माइनस e की पावर माइनस t कॉमन लिया और अंदर ये बच गया। अच्छा, कॉमन ले लिया हमने, फिर ये z माइनस e की पावर माइनस t और e t माइनस जी ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है। अब ये इसको हम सिंपल इंटीग्रेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए हम रेजिड्यू थ्योरम को यूज़ करेंगे।
अब रेजिड्यू थ्योरम हमारे पास क्या है, इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू 2π/j समीशन ऑफ रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक है, इसके लिए अब ये हमारे पास रेजिड्यू फार्मूला है, यानी इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी क्या है, ये पूरा फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ जी है। इसको हम किसके 2π/j इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला है। अब बात आ जाती है कि इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए रेजिड्यू थ्योरम, और रेजिड्यू थ्योरम के लिए हमें रेजिड्यू कैसे निकालना है। ये रेजिड्यू निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले पोल्स निकालें। पोल्स कैसे निकालते हैं, जो हमें फंक्शन गिवन है उसके डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखेंगे और वहाँ से हमारे पास पोल्स आ जाएंगे, यानी z माइनस ई माइनस टी को 0, तो यहाँ से आएगा z इज़ इक्वल टू ई माइनस टी। उसी तरह यहाँ से z इज़ इक्वल टू ई टी, ये दो आ गए पोल्स। अब यहाँ रेजिड्यू फार्मूला है कि रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस टू a1, ये जो हम जिसका निकालेंगे z माइनस a1 एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी किधर है, एफ ऑफ जी ये है पूरा फंक्शन, ये हमारे पास एफ ऑफ जी है। ठीक, सबसे पहले हम निकालते हैं ई माइनस टी का रेजिड्यू। ई माइनस टी लिमिट z अप्रोचेस टू ई माइनस टी, ये जो ऊपर फार्मूला लिखा है इसको यूज़ करते हुए हमने निकालना है z माइनस ई a1 क्या है हमारे पास अब e की पावर माइनस ए टी, और एफ ऑफ जी क्या है, ये पूरा ये हमने लिख दिया e की पावर ई टी z माइनस ई माइनस टी ई टी माइनस जी। अब ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, पीछे क्या बचा, लिमिट z अप्रोचेस टू ई माइनस टी ई टी दिस, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये आया, तो ये हमारा निकल गया रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए माइनस टी। अब हम निकालेंगे रेजिड्यू के पोल्स हमारे पास दो थे, एक ए वाला एक ए वाला, और ये सिंपल पोल्स हैं। सिंपल पोल्स क्या होते हैं कि इनकी कोई पावर नहीं है, यानी 2 3 4 5 नहीं है, इनकी पावर 1 नहीं है। यहाँ से हमने ई की पावर टी का सेम यही फार्मूला यूज़ करके जब रेजिड्यू निकालेंगे तो वो भी ये आएगा, सेम यही आएगा। अब इसको इन रेजिड्यू को हमने कहाँ पुट करना है, इधर रेजिड्यू यहाँ पुट करेंगे तो इंटेग्रल का आंसर क्या आएगा, ये सिंपल इस फार्मूले के अंदर रेजिड्यू की वैल्यू पुट की है हमने, तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये इंटेग्रल वाली वैल्यू को हमने कहाँ पुट करना था, इसको हमने इस जगह पुट करना था। ये जो एफ ऑफ जी है ये हमारे पास असल में यही है ना एफ ऑफ जी, तो इसका आंसर क्या आया पूरा, ये इस इंटेग्रल को सॉल्व करके आंसर आया ये। तो अब इस पूरे इंटेग्रल की जगह हम ये वाली वैल्यू को करेंगे पुट, जो कि 1/2π एज इट इज़, 1/2π एज इट इज़, फिर इस इंटेग्रल की जगह ये वाली वैल्यू ये पुट करते, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ई की पावर टी को कॉमन लिया, ये इससे कैंसिल 1/1 माइनस ई माइनस 2t, ये हमारे पास होगा आंसर। और इसी तरह हमने ये पूरा सॉल्व कर दिया यूजिंग पार्सिवल्स थ्योरम्स।